ये जो काम जिसकी आज बात हो रही है, जो हमने अचीव किया है, ये सब ने मिल के किया है। पूरे राष्ट्र की विजय हुई है। ये सिर्फ एयरफोर्स, आर्मी या नेवी या डिफेंस फोर्सेस की नहीं, हम सब की विजय है। और मैं अगर अपने एयरफोर्स का जो हमने जो काम एयरफोर्स ने किया उसकी बात करूं, तो पूरी टीम 1.7 लाख लोगों ने काम किया और नाम सिर्फ AP सिंह का हो रहा है। तो ये सिर्फ मैं अपनी खुशकिस्मती कह सकता हूँ इसको, लेकिन मैं अपने सभी साथियों को इसके लिए इसमें भागीदारी मानता हूँ, और उनके कारण जो मेरे को आज आप लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। श्री महाजन जी, हमारे पुराने टीचर फ्रॉम SBM स्कूल, नंद किशोर जी, आप क्या नाम है, विनीत जी, और अगर मैं सब लोगों के नाम लूँगा तो शायद मेरा टाइम निकल जाएगा। तो ऑल द एस्टीम्ड मेंबर्स हु आर प्रेजेंट ऑन द स्टेज, ऑल द senior leadership that I see from MATES or from MAIT or other institutes who are sitting in the front, all the students who have joined in this session out there, here, I'm sure there are umpteen number of students who are outside doing some duty or the other. So very good morning to you all. Thank you very much for giving me this opportunity to come and speak to you all. I really feel very honored that I'm here amongst this kind of an institution which has got this logo right in front of me, Rashtra Pratham. I think इससे अच्छा कोई लोगो नहीं हो सकता। तो मैं जैसे इस हॉल में घुसा और मैंने ये पढ़ा, तो मेरे को ये जो मैं लिख के लाया हूँ थोड़े से पॉइंट्स, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्चुअली कवर देम, बिकॉज आपके यहाँ तो इसको आई थिंक आपको नेक्स्ट 3-4 साल जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी, यहाँ पे एजुकेशन रहेगी, उसमें यही कुछ सिखाया जाएगा। तो आप लोगों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ 15-20 मिनट दिए गए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू एड्रेस टू द चिल्ड्रन, टू द स्टूडेंट्स ओनली इन दीज 15-20 मिनट्स। हमने अभी सुना, मैम ने भी बोला कि जब कुछ नहीं होता फिर तलवार उठानी पड़ती है। सो वी आर, वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी। नो नेशन एक्चुअली कैन अफोर्ड अ वॉर, बिकॉज वो हमको पीछे ले जाती है, इतना नुकसान करती है कि हम जो प्रगति के पथ पर जा रहे होते हैं उसे हम रुक जाते हैं। लेकिन डिफेंस फोर्सेस की ज़रूरत क्यों है फिर? एक्चुअली डिफेंस फोर्सेस की ज़रूरत है डिटरेंस के लिए, ताकि हम वॉर को ना अवॉइड कर सकें, डिटर कर सकें, उसको रोक सकें। तो हमारा जो काम वो है, वो अपने आप को उस तैयारी में रखना है ताकि अगर कुछ होता है तो हम अपने एडवर्सरी को इस तरह का सबक सिखा सकें कि वो दोबारा कुछ ना करे, और उस सबक के डर से ही वो एडवर्सरी कुछ और ना करे पहले ही। तो वो हमारी ड्यूटी रह जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सबको पता है, लेकिन उसके अलावा हम क्या करते हैं? जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था तो काफ़ी डाउट थे लोगों के मन में कि ये डिफेंस फोर्सेस पे, मैंने अपने कानों से भी सुना है कि इफ़ आई कैन यूज़ हार्श वर्ड्स कि यू आर अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर। क्योंकि अगर आपने 1971 या 1999 कह लो, उसमें जो थोड़े छोटी हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद कुछ मेजर देखा नहीं किसी देश ने, तो उसको अपने आप ये आना शुरू हो जाता है कि क्या जो हम इतना खर्चा कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, क्या ये जायज़ है, क्या इसका कुछ हमें फल मिल रहा है? क्योंकि बाकी सब चीज़ तो एक बिज़नेस की तरह होता है ना, आप इतना इनपुट डालोगे, इतना आउटपुट आएगा, प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ हुई। यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है उसका कोई रिटर्न विजिबली नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई देश प्रगति के पथ पे चल रहा है, अगर कोई देश अपना उसका सामाजिक कल्याण हो रहा है या उद्धार हो रहा है या ऊपर बढ़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसकी सीमाएं सेफ हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी सीमाएं बाहर से खतरे से भी, और हमारा जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन है वो सब सेफ रहे, और उसके लिए हमें ये डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्स, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। सो वी हैव टू ट्रीट इट लाइक
not a burden on the exchequer but a requirement, a necessity. ये हमारी ज़रूरत है। और मैं बहुत खुशी से ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने इस ज़रूरत को पहचाना है और रेगुलर इंटरवल पे हमें नए सिस्टम्स, नए वेपन्स, नए तौर तरीके सीखने, जो नया मतलब we are at par with anybody in the world today because we have been spending regularly on defense, we have been buying new equipment, we have been training at new work, we have been training with the best in the world, and not only training to learn but training to teach also. So we are very proud of that fact. And so what do we do when there is no war? हम करते क्या हैं? जैसे अभी लड़ाई नहीं लड़ रही है कुछ भी, yes, फिर भी जैसे सीमाओं पे लोग तैनात रहते हैं, आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग जो हैं वो हमारी जो 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 स्काइज़ हैं, हमारे जो आकाश है उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। हमारे लोग जो हैं वो एटलीस्ट 8 से 10 बेसिस पे हर समय 2 से 4 जहाज़ इस तरह तैयार रहते हैं कि 2 से 4 मिनट में वो हवा में जा सके, ताकि अगर कोई इंट्रूडर, कोई रिक्वायरमेंट आती है तो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड कर सके। और उन पूरी तरह वो वेपन से लैस होकर तैयार रहते हैं। पायलट्स वहाँ वेट कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कभी वो अपने रेस्ट रूम में बैठे हुए हैं और वो 5 से 6 मिनट लेंगे जाने के लिए, और कई बार वो कॉकपिट के अंदर स्ट्रैप अप होके 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठते हैं जब सिचुएशन थोड़ी सी टेंस होती है, ताकि वो एकदम 2 या 3 मिनट में हवा में जा सकें और उस खतरे का सामना कर सकें। तो इन सब के लिए ट्रेनिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और लाइक दिस से द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो हम हर समय अपनी ट्रेनिंग को कंट्रोल में रखते हुए लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको ट्रेन करते रहते हैं। उसका जो टास्क है, जो रोल है, एयरफोर्स में सिर्फ पायलट्स नहीं है, जो नाम जैसे वो होता है ना फ्रंट एंड, हम जब कोई मूवी देखते हैं तो वो हीरो हीरोइन हमें याद रह जाता है क्योंकि वो सामने दिखाई दे रहे हैं हिलते जुलते, बट उसके पीछे जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव वर्कड फॉर दैट मूवी, उसके सिर्फ नाम एक स्क्रॉल में आते हैं और हम उसके बाद भूल जाते हैं। कोई एक आधा मे बी डायरेक्टर या सम बिग पर्सन हु हैज़ मेड ए बिग नेम, उसको याद रखा जाता है, वरना सब लोग भूल जाते हैं। तो एयरफोर्स में भी जो मैं बोल रहा हूँ 1.6 लाख पीपल, वो हर एक का एक रोल, टास्क, एक जगह है उनके लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक चीफ की इम्पोर्टेंस है, जूनियर से जूनियर मोस्ट की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर वो अपने काम में फ़ेल होता है तो हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो उन सबको ये कॉन्फिडेंस दिया गया है कि भाई देखो, तुम्हारा काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक चीफ का है या किसी लीडर का है, बिकॉज वी आर ऑल मेड अप ऑफ स्मॉल 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 लिंक्स। और एक चेन में जिसमें वो कड़ियाँ होती हैं, लिंक होते हैं, जब उसको हम जोड़ डालते हैं तो कहाँ से टूटती है वो, जहाँ सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। तो हर एक का ये अपना अंदर एक जज्बा है कि मुझे वो कमज़ोर कड़ी नहीं बनना है, ताकि ये सिस्टम मेरे कारण ना टूटे, कि मैं कहीं पे अपने रोल एंड टास्क में आई शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग। सो हर कोई अपने आप को उस तरह तैयार करता है। हर किसी के आसपास जो उसके सीनियर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, पीयर ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ सहयोग करके ये तैयारी करते हैं कि उसको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करी जा सके, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ इक्विपिंग, इन टर्म्स ऑफ मे बी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। इट्स बोथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड थियोरेटिकल ट्रेनिंग। तो जब तक आप समझोगे नहीं, आप कर नहीं पाओगे किसी चीज़ को। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा तैयार राउंड द 365 डेज अ ईयर चलता रहता है। और इसके अलावा ये ट्रेनिंग कुछ बेसिक ट्रेनिंग हो गई और कुछ हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो लड़ाई की तैयारी के लिए करनी होती है। तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, जिसमें हम सिमुलेट करते हैं कि जितना हम लड़ाई के सिचुएशन को सिमुलेट कर सके, और वो ट्रेनिंग हम फिर प्रैक्टिकली करते हैं। एक्चुअल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बट उसके एलिमेंट्स को हम लाते हैं। कुछ आपस में एक दूसरे को सिमुलेटेड वेपन्स से शूट करके, कुछ एक्चुअल वेपन्स को शूट करके फायरिंग रेंज पे जाके,
और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो नए सिस्टम्स को, नए वेपन्स का इंडक्शन देखते हैं। उनको हमने अपने खरीद तो लिया, उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, तो उसमें बहुत हमारा समय और एनर्जी जाती है। और वो जब इंडक्शन हो जाता है तो फिर उसकी ट्रेनिंग हम फील्ड वाले लोगों को देते हैं। तो ये साइकिल जो है हमेशा चलता रहता है, और इसी के बदौलत, इसी साइकिल के बदौलत हम जो कर पाए वो कर पाए। वरना अगर हमने अपनी प्रैक्टिस नहीं करी होती, अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, अगर हमें अपने वेपन्स के बारे में पता नहीं होता, तो जो हम उन 4 दिनों में अचीव कर पाए वो नहीं कर पाते। और एक जो जब कहीं कोई आपदा आती है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, स्लिदर करवा रहे हैं लोगों को बाढ़ के एरिया से, और कहीं पे अगर लैंडस्लाइड हो गया तो वहाँ पे रोड बंद हो गई तो सामान, मेडिकल एड, जो एनडीआरएफ के लोग हैं उनको वहाँ पहुँचाना, तो वो भी काम जो है वो भारतीय वायुसेना करती है। जब भी हमें सिविल अथॉरिटी से कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो हम वो टास्क भी हम लेते हैं। सो एयर डिफेंस ऑफ द नेशन is our responsibility 24/7, 365 days a year. Apart from that, remaining prepared for any contingency is our role and task, so that our adversary is deterred, and should there be a requirement, like we had this requirement during Op Sindoor, then giving a befitting reply to the adversary is our task. So this is what the forces do in a nutshell. No, मुझे बताया गया कि आज की जो गैदरिंग है ये सिर्फ MAIT के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसमें बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखी थी कि हमें क्या क्या हम फ्यूचर में देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारे इक्विपमेंट जा रहा है, किस डायरेक्शन में हमारा वॉरफेयर जा रहा है, ताकि आई कुड कैच द टेक्निकल माइंड्स टुडे। बट आई थिंक मैं उसके बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात करूँगा आज कि हमें करना क्या है एज ए स्टूडेंट। मेरे हिसाब से जो हमारी वैल्यूज़, जो हमारी वैल्यूज़ हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स हमें सिखाते हैं, दोज आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क, एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशन। आप बड़े से बड़े इंसान, बड़े से बड़े पद पे क्यों ना पहुंच जाएं, आप कोई भी ऐसा बिजनेस ना कर लें जहाँ पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अगर आप अपने उन रूट्स को भूल चुके हैं, अगर उन वैल्यूज़ को भूल चुके हैं जो हमारे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई हैं, तो आप कभी सही नहीं रहोगे। तो आपको ये ज़रूर रखना है कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो अपने करियर में, अपने नाउ यू फ्रॉम स्कूल यू कम टू कॉलेज, लॉट ऑफ फ्रीडम, नो यूनिफॉर्म, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ कहीं पे भी जा सकते हो। माँ बाप भी थोड़े से धीरे धीरे कम क्वेश्चन पूछा करेंगे कि भाई आप क्यों आ रहे हो, लेट क्यों हो गए। बहुत सारे लोग हॉस्टल में रह रहे होंगे, तो देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स एक्सेप्ट व्हेन यू हैव टू गिव देम अ कॉल। लेकिन इस फ्रीडम का आपने गलत उपयोग नहीं करना है, इस फ्रीडम को आपने सही जगह उपयोग करना है। लेट देयर बी ग्रोथ ऑफ माइंड, लेट देयर बी ग्रोथ ऑफ थॉट्स, let there be more work towards the society than for your own self. राष्ट्र प्रथम जो लिखा हुआ है, जो बोला जा रहा है बार बार, हर एक ने यही बोला है, वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि हम जिस सोसाइटी से निकले हैं, जिस राष्ट्र के हम सदस्य हैं, जिसके हम सिटीज़न हैं, उसकी तरफ हमारी जो ड्यूटीज़ बनती हैं उनको हमने बखूबी निभाना है। हम कुछ भी बन जाएं, अगर हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी सही नहीं जी रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप याद रखो। देयर विल बी ओकेजन्स इन योर टाइम, इन योर करियर, इन योर लाइफ, व्हेन यू विल हैव टू चूज़ कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए और मेरे को अभी किस चीज़ की तमन्ना है। एंड दैट इज़ वेयर योर डिसिप्लिन विल कम इन। बिकॉज आपको जब आप ये सोचोगे कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए, तो आपको वही चीज़ याद आएगी जिससे आपको फॉरएवर के लिए, जैसे बोलते हैं ना, प्रसन्नता से जगह अंदर से जो खुशी आती है वो मिलेगी, आपको कंटेंटमेंट मिलेगी।
तो अगर आपके दिल में ये आया है कि आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर, आई हैव टू सर्व द नेशन इन सम मैनर, इफ दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट फाइनल हैप्पीनेस, प्लीज़ मेक श्योर जो अभी की आपकी जो थॉट्स हैं कि अभी मेरे को किस चीज़ की तमन्ना है। अगर आपको अभी लग रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, मैकडॉनल्ड में कुछ खा के आऊँ, लेकिन अगले दिन एग्ज़ाम है, तो आप वो चूज़ करोगे कि आज नहीं, मैं बाद में जाऊँगा, मेरे को पहले एग्ज़ाम देखना है, क्योंकि वो मेरे अल्टीमेट गोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आपका फोकस जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, और उस हिसाब से अपने आप को ढालो, उस हिसाब से अपने आप को पेश करो, उस हिसाब से अपना दिनचर्या रखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इज़ ओनली व्हेन इट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर पुलिस वाला खड़ा है तो रुकेंगे, वरना रेड लाइट जंप कर जाएंगे। वो रेड लाइट क्यों बनाई गई है? एक ऑर्डरलीनेस के लिए बनाई गई है, ताकि हम कहीं पे कुछ अपने आप को भी क्षति ना पहुंचाएं और किसी और को भी ना क्षति पहुंचाएं। सो वो डिसिप्लिन जो है वो अंदर से आना है आप। सेकेंड, कंपटीशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एम्बिशियस। अगर आप किसी चीज़ की तरफ सोचोगे नहीं तो उसको पाओगे कैसे? सो वी मस्ट एम फॉर सम प्लेस, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट, बट दैट कॉम्पिटिशन शुड नॉट बी विथ ईच अदर, दैट कॉम्पिटिशन हैज़ टू बी विद माई ओन सेल्फ, कि मैं अपना जो कल है वो अपने आज से बेहतर बनाऊंगा। अगर आज मैं इस लेवल पे हूँ तो कल मैं इससे थोड़ा सा ऊंचा जरूर होऊंगा। इफ़ आई एम कंपीटिंग विद माई ओन सेल्फ एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, आई विल कंटिन्यूसली इम्प्रूव। पर अगर मैंने अपना टारगेट कोई पड़ोसी रख रखा है या अपना क्लासमेट रख रखा है कि अगर मेरे मार्क्स उससे अच्छे आने चाहिए, तो जिस दिन वो आ गए, आपके मार्क्स अच्छे आए या उसके कम आ गए, आपका मोटिवेशन ख़त्म। उस दिन से आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। क्यों? आई हैव अचीव्ड, आई हैव कम फर्स्ट इन द क्लास। बट द एम शुड बी, इवन इफ यू आर फर्स्ट इन द क्लास, माई एवरी नेक्स्ट डे इज स्लाइटली बेटर। दैट मीन्स एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग, एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, एवरी डे आई एम ट्राइंग टू इरेज सम पार्ट ऑफ मी विच आई डोंट लाइक। हम सब जानते हैं हमारे अंदर कितनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी चीज़ें वीक हैं। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और डेवलप करो, अपनी वीकनेसेस को कम करो, उसकी तरफ मेहनत करो। या देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट इज़ ओनली हार्ड वर्क। यू विल नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग इफ यू डोंट वर्क हार्ड। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड वर्क मीन्स सुबह से शाम तक बस पढ़ाई या कुछ जो भी बोला गया वही करना है। नहीं, बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर एक चीज़ के लिए एक टाइम होता है, एक टाइम देना है। अभी इस स्टेज लाइफ में आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा टाइम देना है। पर उसका मतलब नहीं बाकी एक्टिविटीज़ को टोटली ज़ीरो कर देना है। आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने माँ बाप की तरफ, भाई बहनों की तरफ, और रिश्तेदारों की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ। कुछ आपके अपनी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को खुश रखना, कोई थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसे पल लाना कि भाई आपका जो टेंशन दूर हो, तो वो सब आपने करना है, लेकिन एक बैलेंस के साथ। और ये बैलेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, हर एक स्टेज में ये बैलेंस थोड़ा सा शिफ्ट होगा। एट द मोमेंट इट इज़ मोर टू डू विथ स्टडीज़, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम maybe work, then growth in that work, then when you get married, it is your family life also. You have to strike a balance. Then you have your children, then you have to strike a balance that I have to give some time there also. So this balance has to be, and हर एक के लिए ये balance थोड़ा सा different होगा। हर एक की situation घर पे different है, हर एक के अपने pressures different है, हर एक की एक सोच different है उसको क्या करना है। So please make sure that you bring this balance, and like I said, be ambitious, but don't get overly tied to your dreams. You have heard of that statement, man proposes, God disposes. So हम कुछ भी कर लें, जितना मर्जी हाथ पैर मार लें, अगर भगवान कुछ और चाहता है, अगर हमारी किस्मत में कुछ और लिखा है तो वही होगा।
सो डोंट गेट ओवरली टाइट, इट शुड नॉट ब्रिंग यू डाउन सो बैडली कि मैंने वो करना था और वो मैं कर नहीं पाया तो मैं आई एम अ ब्रोकन मैन और ब्रोकन वुमेन. नो, try to be content with whatever you have. They say you may not be able to get whatever you like, but you can always like what you get. And it is very important. I think married people know it more than anybody else. देखो कुछ ज़्यादा हंसी दिखाई दे रही है मेरे को फ्रंट बेंचर्स में. So you have to make it happen. तो ये ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, धूप छाँव, स्लाइटली अप स्लाइटली डाउन, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी थोड़े से ज़्यादा झटके, कभी बड़ी स्मूथ. हर एक को एंजॉय करना है, हर फेज़ को एंजॉय करना है. एंड वी हैव टू राइड अलॉन्ग बिकॉज वी हैव टू बी अ फाइटर. वी कांट जस्ट गिव अप. नेवर एवर गिव अप. डोंट बिकम दैट वीक लिंक इन योर सिस्टम. नेवर. And if you find any one of your friends, any one of your colleagues is becoming a weak link or is going down in his morale, her morale, strength, whatever, please bring up that person also. वो आपकी ड्यूटी बनती है. एकजुट, एक साथ रहना है. They say if you want to run fast, you run alone. But if you want to run long, run together. We have to be together in anything that we do. Be a team person. Be a person, that everybody will like to say ये इसको मेरी टीम में आना चाहिए. And उसके लिए आपको individual excellence की ज़रूरत नहीं है. आप you may be just about an above average person, but if you are a team person, everybody will want you because you will take everybody together, and that is what we should do. I had heard a very good statement. मैं एक स्कूल में गया था, वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने बोला, he says every soldier is a citizen in uniform and every citizen is a soldier out of uniform. So अभी सर ने बोला था कि भाई शायद कुछ लोग हमारे कॉलेज के भी फ़ौज में जाएंगे. अभी कुछ लोगों के नाम भी लिए गए कि 2 एयरफोर्स में गए हैं, 1 नेवी में गए हैं. मैं ये कहना चाहूँगा, वेदर यू वेयर दिस यूनिफॉर्म और नॉट, येस आई एम वेरी प्राउड ऑफ वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म एंड दिस यूनिफॉर्म हैज़ गिवन मी सो मच. आज मैं जो इतना सम्मान पा रहा हूँ ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए है. अगर मैं कल इस यूनिफॉर्म से बाहर कहीं घूमता हूँ कोई मेरे को नहीं पहचानता है. सच बात है ये. और ये 1 साल के लिए है यूनिफॉर्म, 1 सवा साल रह गया मेरा, उसके बाद फिर ये यूनिफॉर्म निकल जाएगी. लेकिन क्या मेरा देश प्रेम कम हो जाएगा? नहीं. क्या मेरे को इस यूनिफॉर्म के कारण देश प्रेम है? नहीं. सो हम किसी भी काम में कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, हम देश की सेवा फिर भी कर सकते हैं. तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन येस, इफ़ यू पीपल आर कीन टू वेयर दिस यूनिफॉर्म, वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम you all. We will be very delighted to have people who are groomed in such colleges to come and join our forces, because you come with such values that you add to our system. एक लास्ट बात, अभी गुरु गोविंद सिंह जी की बात चल रही थी, तो मेरे को एक उनका एक दोहा, उनका एक वाक्य याद आ गया कि जेकर प्रेम खेलन का चाव, सर धर तली गली मेरे आओ. तो व्हाट ही मीन्स सेइंग दैट इज, अगर आपको प्रेम खेलन मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट भगवान से प्रेम. अगर आपको भगवान से प्रेम करना है तो अपना सर काट के मेरे पास आना पड़ेगा. तो ही इज़ नॉट मीनिंग ऑफ लिटरली कटिंग ऑफ योर हेड. व्हाट ही इज सेइंग इज अपनी ईगो को काटो, अपनी मैं को काटो. सो किसी भी शिष्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम सब शिष्य हैं, हम थ्रू आउट सीख रहे हैं, लेकिन सिंस मैंने बोला ये आपकी स्टेज ऐसी है कि आपका जो प्रिडोमिनेंट पर्सनैलिटी है वो शिष्य की है इस समय, तो किसी भी शिष्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी ईगो को काटो. यू शुड बी लाइक एन एम्प्टी स्पॉन्ज, जिसमें से सब स्क्वीज आउट करके आप रखो
जितना मर्जी पानी आता जाए वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। लेकिन अगर आप उस स्पॉन्ज की तरह हो जो ऑलरेडी पूरी तरह गीला होकर पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है। आपकी ये व्यक्त जो ये टाइम है, ये जो ये वक्त है, ये एब्जॉर्ब करने का है। सो अपनी ईगो को काटो। जो आपके टीचर्स, सीनियर्स जो आपको सिखा रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करो। यू मे स्टिल हैव, आफ्टर ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन, नॉट एवरीबडी विल बी परफेक्ट। आप फिर भी देखोगे कि किसी की कुछ आदतें आपको पसंद नहीं हैं, किसी का कुछ एक पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो भी आपको सिखा रहा है ना कि आपको क्या नहीं करना है आगे। अगर आपको कुछ हर्ट कर रहा है, आप आगे मत करो उसको मत एब्जॉर्ब करो, वही एब्जॉर्ब करो जो अच्छा आपको लगता है। लेकिन अपने आप को जितना खाली रखोगे उतना आप अच्छा एब्जॉर्ब करोगे। यही मेरे को आप सबसे कहना था। सो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद एक अच्छा सिटीज़न बनना है, एक अच्छा समाज का अंग बनना है, और उसके बाद एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है। ये हमारा सीक्वेंस रहना चाहिए। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो कभी गलत नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग हियर। सॉरी आप लोगों की तरफ कम देख पाया मैं, मेरे को आदत नहीं है इतना ऊंचा देखने की, क्या करूं। धन्यवाद एंड जय हिंद। Let there be growth.